आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि पीएम मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी सभा को संबोधित किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में करगिल युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के शहीद गुरदीप सिंह सोनी का 24वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराए गए। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 88वें जन्म दिवस पर मैक्लोडगंज में शानदार जश्न मना। जश्न में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। दलाई लामा के जन्मदिन पर यहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे, जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसलशे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। डीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा।
भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड दशहट्स के संगीतकारों ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। जम्मू कश्मीर में नगर पालिका चुनाव कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूटी के वार्डों, परिषदों और नगर पालिका समितियों के लिए अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और दफ्तर पर एक साथ छापेमारी की। शशि सूदन के जन्म प्रमाण पत्र में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ छापेमारी की गई। डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में अपराध शाखा की टीम ने छापेमारी की। श्रीनगर के गुजवारा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके प्रशासन उनके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ डाल गई। भूमाफियाओं से अतिक्रमित पंडितों की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने में जिला प्रशासन श्रीनगर को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला प्रशासन ने बेमिना श्रीनगर की अबू बकर कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन को सील कर दिया। मंदिर की संपत्ति पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। मध्य कश्मीर के तहसीलदार द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की जमीन को वापस पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पंडित समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए, उन्हें वापस सौंप दिया जाए। सांबा सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष। गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बाल्टो में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड्ड गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया।
इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की 9 साल की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचने पर सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार और एमएस नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने सीबीसी मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनोज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुरजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा था। सोलन में नगर निगम की ओर से वर्षा जल निकासी का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 में बीएल स्कूल के समीप देखने को मिला। बारिश आने से सड़क का सारा पानी स्कूल की सीढ़ियों में आ गया है और वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नगर निगम की ओर से कुछ महीने पहले ही यहां जल निकासी के लिए पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद हो गई। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में एक गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी।
सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। report. मैं ही हूं एनसीपी अध्यक्ष। पार्टी की बैठक के बाद अजीत पवार को शरद पवार ने दिया जवाब। रिटायरमेंट को लेकर भी बयान। बोले, उम्र 82 की हो या 92 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अजीत पवार ने उठाया सवाल। कहा, पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों ने उन्हें चुना है अध्यक्ष। शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक का नहीं है कोई अधिकार। एनसीपी में जारी सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार से की मुलाकात। शरद पवार का किया समर्थन। एनसीपी के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, शरद पवार की उम्र पर अजीत पवार की टिप्पणी को लोगों ने नहीं पसंद किया। तोड़फोड़ का काम करना बीजेपी की पुरानी आदत। सरकार में अजीत गुट के शामिल होने पर नाराजगी की खबरों को सीएम शिंदे ने किया खंडन। बोले, विश्वास में लेकर हुआ फैसला, संख्या बल देखकर विपक्ष के पेट में दर्द। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का कहर। कर्नाटक के मंगलुरु में पानी में डूबा मंदिर। देश के कई इलाकों में पानी भरने से बड़ी हैं लोगों की मुसीबतें। उद्घाटन से पहले अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। सीआईएसएफ को मिली मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। रोहतास में सोन नदी में एक हफ्ते से फंसे 28 ट्रकों को निकाला गया। ट्रक मालिकों ने राहत की सांस ली। नालंदा में धम्म विपश्यना केंद्र आया रूसी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बरामद। वीजा के साथ भी छेड़छाड़। लेटर वॉर के बाद शिक्षा मंत्री और उनके निजी आप्त सचिव नहीं पहुंचे सचिवालय। केके पाठक ने अधिकारियों को दे रखा था जिम्मा। आप्त सचिव के धोखे से भी नजर आने पर दे सूचना। शिक्षा विभाग विवाद में लालू नीतीश की एंट्री के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है घमासान। आरजेडी ने केके पाठक पर फिर बोला हमला। निलंबित या बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा विभाग में विवाद पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा बयान। कहा, मंत्रियों को साधने के लिए उनके पीछे लगाते हैं ऐसे अफसर। विपक्ष से राहुल गांधी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लालू प्रसाद ने किया खारिज। कहा, जो भी पीएम बने वो बिना पत्नी के ना हो। सीएम के निर्देश पर पहली बार जहरीली शराब कांड पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। मोतिहारी और नालंदा के 32 परिवारों को मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा।
पटना सिटी में 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ट्रक और कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बाद गांजा तस्कर एक्टिव, कटिहार में 50 किलो गांजे के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर आर्मी जवान ने पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाया, पत्नी और बच्चे की मौत। डूबे हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अगले 5 दिन के लिए सभी क्लास सस्पेंड, पानी के तेज बहाव में 20 से ज्यादा पंचायतों को मुख्यालय को जोड़ने वाला डायवर्जन भी बहा। मोतिहारी जेल में कैदी ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, उम्र कैद की सजा मिलने के बाद से डिप्रेशन में था। झारखंड में मनरेगा के लिए समय पर फंड नहीं देती सरकार, नीति आयोग की बैठक में उठाए सवाल, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया बोला जाएगा हमला। आज रायपुर आएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को देंगे विकास कार्यों की सौगात, बीजेपी की चुनावी अभियान का करेंगे आगाज, नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। रायपुर दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लिखा छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध, 6,400 करोड़ से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट्स का होगा उद्घाटन। राजभवन में राज्यपाल से मिले टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम के नोटिफिकेशन पर सहमति देने पर जताया आभार। महाद्वीप विवाद को लेकर भी चर्चा। सिद्धिकांत की पीढ़ी से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम हाउस में मांगी माफी, धोए पैर, खिलाया खाना, बताया सुदामा परिवार के छल के आंसू। मंदिर में ड्रेस कोड के विरोध में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान को कभी कपड़ों से नहीं, मतलब सनातन धर्म को तोड़ने के लिए विधर्मियों की नहीं चाह। एमपी में सामने आया लव जिहाद का मामला, मंडला में मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की को बनाया शिकार, आधार कार्ड में नाम खराब दिया चेंज, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती। जबलपुर में सामने आया 3 तलाक का मामला, शादी के 8 महीने बाद ही तोड़ा रिश्ता, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। खंडवा में अतिक्रमणकारियों का हंगामा, वन विभाग की टीम पर किया पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। एक्शन में भोपाल कलेक्टर, स्कूल के बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण, जेपी हॉस्पिटल में मिले 20 डॉक्टर ड्यूटी से गायब। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में हंगामा, 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, प्रबंधन की सफाई, दोनों बच्चे थे प्री मैच्योर, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिए जांच के आदेश। पन्ना में आकाशीय बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, बड़वानी में वेनी नदी में आई अचानक बाढ़, फंसा ट्रैक्टर ट्रॉली, आफत में पड़े मजदूर। शिवपुरी में युवकों से बर्बरता के बाद एक्शन, आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं। खरगोन में महिला पर एसिड अटैक, पुराने रंजिश का मामला, आरोपी गिरफ्तार। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, बढ़ाया 5% डीए, वीआरएस और पेंशन के लिए घटाई उम्र की सीमा। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक आज, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के पदाधिकारी होंगे शामिल, वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, सीपी जोशी समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आज राजस्थान को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे औपचारिक शुरुआत, जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी ट्रेन। प्रदेश में सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में महामंथन के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, सितंबर में घोषित होंगे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, जल्द होगा संगठन विस्तार। जो जीते उन्हें ही मिले टिकट, नॉन परफॉर्मर मंत्री और विधायकों को लेकर बोले सीएम गहलोत, आलाकमान से किया आग्रह, कहा इनके टिकट काटने का काम एआईसीसी देखे। कांग्रेस आलाकमान ने मानी मेरी बात, बैठक के बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले जो मुद्दे उठाए पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया। पेपर लीक माफिया पर सरकार सख्त, प्रदेश प्रभारी रंधावा का पेपर लीक मामले में बड़ा बयान, कहा ऐसे मामलों में हमला रहे हैं फूल प्रूफ एक्ट। मानहानि केस में सीएम गहलोत को समन जारी, 7 अगस्त को राउज रेवेन्यू कोर्ट में होना होगा पेश, बीजेपी नेता बोले कानून सभी के लिए समान, छवि को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं। सीएम गहलोत की कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जनवरी 2023 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता।
फिलहाल इसी के साथ धार गिरफ्तार भी में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज का एजेंडा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by पेट